हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी स्टडी पॉइंट 92 में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? कनाडा में, जर्मनी में, रूस में, भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। देख लेते हैं। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में हुआ था। पहले इस खेल का नाम ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? नांदेड़, केशवगढ़ साहिब, पावस साहिब, ननकाना साहिब। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ननकाना साहिब। देख लेते हैं। ननकाना साहिब भारत में नहीं है, बल्कि यह धार्मिक स्थल पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। केशवगढ़ साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। पावरा साहिब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया है? गरीबी पर, सत्य पर, दुर्बलता पर, क्षमता पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य। देख लेते हैं। सत्याग्रह की शक्ति में सत्यता पर जोर दिया है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? कश्मीर में, दिल्ली में, केरल में, पंजाब में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। देख लेते हैं। जलियांवाला बाग कांड पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था द्वंद्व, सांप्रदायिकता, विभिन्नता, एकता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकता। देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन बढ़ने का परिणाम एकता था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? हेस्टिंग्स की, रिपन की, क्लाइव की, कॉर्नवालिस की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा क्लाइव। देख लेते हैं। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली क्लाइव के दिमाग की उपज थी। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई थी। कॉर्नवालिस ने 1893 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की। रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? कुलीन नागरिकों पर, गैर मुस्लिम नागरिकों पर, सभी मुस्लिम नागरिकों पर, सभी नागरिकों पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैर मुस्लिम नागरिकों पर। देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। ब्राह्मणों को इससे छूट मिलती थी, जबकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और किसकी खुदाई करने पर सामने आए? हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदड़ो, वाराणसी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? CNR राव, सरदार पटेल, CV रमन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा CV रमन। देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत पुरस्कार CV रमन को दिया गया। CV रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? अत्याचारियों के सहयोगियों को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की करुणा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों के नेतृत्व को प्रभावित करते हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। देख लेते हैं। कोई भी सत्याग्रही अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते अहिंसा पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, कीमतें अपरिवर्तित रही, कीमतें तीन गुनी हो गई थी, कीमतों में 10% की कम वृद्धि हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। आगा खान महल महाराष्ट्र में स्थित है। इस महल को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में बनवाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? 200 वर्ष, 500 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा 200 वर्ष। ब्रिटिश शासकों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षवादी, संप्रदायवादी, समाजवादी, नारीवादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्षवादी। देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे संप्रदायवादी कहलाता है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जो पुरुष के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना चाहते हैं नारीवादी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के। इसका सही जवाब जाएगा यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सरायनाहर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महदहा। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली। देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।